नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हरियाणा जीके की ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हरियाणा जीके के कल के सेशन में एक होमवर्क क्वेश्चन था, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा में लगने वाले फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले को कारीगरों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के नारनौंद और बरवाड़ा में उपमंडल न्यायालय का उद्घाटन व न्यायिक परिसर का उद्घाटन किसने किया। तो हरियाणा के नारनौंद और बरवाड़ा में उपमंडल न्यायालय का उद्घाटन व न्यायिक परिसर का उद्घाटन जस्टिस सूर्यकांत ने किया है। जस्टिस सूर्यकांत का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस स्थल को 15 प्रतिष्ठित स्थलों की सूची में शामिल किया है। तो केंद्र सरकार ने हरियाणा के राखीगढ़ी को 15 प्रतिष्ठित स्थलों की सूची में शामिल किया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राखीगढ़ी को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके। इसके अलावा केंद्रीय बजट के अनुसार राखीगढ़ी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है। राखीगढ़ी महोत्सव की थीम माटी से महोत्सव तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले में लगने वाली जो स्टॉल हैं उनकी लोकेशन के बारे में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी देगा। तो इस ऐप का नाम है मेला साथी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। और इस बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्राकृतिक खेती में नुकसान होने पर पूरा मुआवजा देने के विषय में चर्चा की गई है। इसके अलावा कृषि के विविध क्षेत्रों जैसे झींगा मछली पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इन विषयों पर भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। तो 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किया गया है। 2 नवंबर 2025 से 8 नवंबर 2025 तक इन खेलों का आयोजन किया गया है और इन खेलों का शुभंकर महाबली जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में सार्स प्रजनन केंद्र है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सार्स प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र जिला है उसको वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और सार्स प्रजनन केंद्र के अलावा यहाँ पर काला हिरण प्रजनन केंद्र और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरासे हुए पत्थर किस लेखक की रचनाएं हैं। तो तरासे हुए पत्थर हेमराज निर्गम की रचनाएं हैं। इसके अलावा हेमराज निर्गम की कुछ और रचनाएं हैं जिनमें प्रतीक्षा, वसंत फिर आएगा, सीप का मोती, टूटते बंधन, ये रचनाएं शामिल हैं। हेमराज निर्गम की कुछ अन्य रचनाएं हैं जो कि हैं वसंत फिर आएगा, प्रतीक्षा, टूटते बंधन, सीप का मोती। ये जो रचनाएं हैं बार बार हरियाणा के एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है और उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं हरियाणा नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, और उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है हरियाणा तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2 फरवरी 2026 जब आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है तो इसकी थीम है आर्द्र और पारंपरिक
आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, ये इसकी थीम रहेगी। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, ये 2 फरवरी 2026 विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को संसद में पेश करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो बजट को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो आवश्यक है, और वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की राष्ट्रपति हैं। और हाल ही में 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण उन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका HW क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में केंद्रीय बजट सबसे पहले किसने और किस वर्ष पेश किया था? थैंक यू।